देखा होगा। इसकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 1। वो वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो शुरू करना। आज हम लोग जानने वाले हैं आखिर इस फैक्ट्री के अंदर और क्या क्या खतरनाक राज छुपे हुए हैं, और आखिर कौन है ये मॉमी लॉन्ग लेग्स। आखिर किस बच्चे का इस्तेमाल किया गया इस मॉमी लॉन्ग लेग्स को बनाने के लिए, और आखिर पिछली वीडियो के अंदर जब पॉपी आजाद हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ आगे, ये सभी बातें हम लोग जानने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। इसीलिए इस वीडियो को करो लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, जो कि स्टैट्स मुझे बता रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। इस गेम की स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा मॉमी लॉन्ग लेग्स के बारे में। आखिर इस क्रिएचर को किसने बनाया और क्यों बनाया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस कंपनी का मालिक जिसका नाम है एलियट लडविग, उसने ही ये सभी बिगर बॉडी इनिशिएटिव्स बनाए डॉक्टर की हेल्प के थ्रू, और बाद में वो चाहता था कि ये सभी बिगर बॉडी इनिशिएटिव्स फैक्ट्री की हेल्प करें, और इसी वजह के चलते वो बनाता है बहुत सारे बिगर बॉडी इनिशिएटिव जैसे कि हगी वगी, मॉमी लॉन्ग लेग्स, किस्सी मिस्सी और कैटनैप और अदर जितने भी बिगर बॉडी इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन अब तुम लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि एलियट आखिर कहाँ से लेकर आता है ये टेस्ट सब्जेक्ट्स को, मतलब ये जिन इंसानों को ऐसे बिगर बॉडी इनिशिएटिव्स में तब्दील करता है, आखिर वो इंसान या फिर वो बच्चे कहाँ से आते हैं इसके पास। तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि एलियट लडविग अपनी ही फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा ऑर्फनेज सिस्टम लेकर चलता है जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाता है और उनका ख्याल रखता है। और उसी ऑर्फनेज के अंदर एक लड़की जिसका नाम था मेरी पेन, वो लड़की इसी कंपनी के एक एम्प्लॉय की बेटी थी। उसने अपनी बेटी को इस ऑर्फनेज में भेज दिया था ताकि उसका अच्छे से ध्यान रखा जा सके। जब मेरी पेन 10 से 11-12 साल के बीच में थी, तब एलियट लडविग एक और एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, जिस एक्सपेरिमेंट को वो नाम देता है एक्सपेरिमेंट 1222। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो मॉमी लॉन्ग लेग्स, जो कि एक टॉय होता है जो एलियट लडविग ने ही डिज़ाइन किया होता है, वो उसका बिगर बॉडी इनिशिएटिव बनाना चाहता था। और ऐसे में उसकी नज़र पड़ती है मेरी पेन के ऊपर, जो कि अराउंड 11 से 12 साल की एक छोटी बच्ची थी। उसके माइंड में यही चीज़ आती है कि मेरी पेन इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट रहेगी, और वो मेरी पेन को मॉमी लॉन्ग लेग्स के अंदर बदल देता है 1991 के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और मेरी पेन अब बन चुकी थी मॉमी लॉन्ग लेग्स। इसके बाद एलियट लडविग मॉमी लॉन्ग लेग्स को जिम्मेदारी देता है कि वो संभालेगी गेम स्टेशन। और एक एडिशनल चीज़ जो मैं तुम्हें बताता चलूँ, एलियट लडविग जिसने मॉमी लॉन्ग लेग्स और बाकी अदर टाइप के टॉयज़ बनाए हैं, उसी ने डैडी लॉन्ग लेग्स और बेबी लॉन्ग लेग्स को भी बनाया था। लेकिन इसका हमारे पास कोई अभी तक प्रूफ नहीं है कि इनको बिगर बॉडी इनिशिएटिव में कन्वर्ट किया गया या फिर नहीं किया गया। इन फ्यूचर में भी हम लोग देख पाएँ डैडी लॉन्ग लेग्स या फिर बेबी लॉन्ग लेग्स को भी। अभी तक ये गेम एंड नहीं हुई है, इसका चैप्टर 6 भी अभी आएगा, लेटेस्ट तो चैप्टर 5 आया है। और अब बात करते हैं फाइनली मेन स्टोरी के बारे में, चैप्टर 2 की। स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ पर हम लोग पॉपी डॉल को आज़ाद करते हैं। पॉपी डॉल के फ्री होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब हम लोग जाते हैं एक रूम के अंदर जो कि होता है एलियट लडविग का ऑफिस, और वहाँ जाकर हमें मिलती है एक टेप जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस फैक्ट्री के रिलेटेड, जो मैं तुमने बता चुका हूँ। उसके बाद एक वेंट हमें दिखता है। हम जब उस वेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है पॉपी से, जो कि पॉपी हमें शुक्रिया अदा करती है उसको फ्री करने के लिए, और वो समझाती हैं इस फैक्ट्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है। फिर वो बोलती है कि इस फैक्ट्री से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन का एक कोड था जो कि पॉपी को पता था। पॉपी बोलती है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलती हूँ। पॉपी
हमें लेकर जा रही थी गेम स्टेशन पर। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है पॉपी से गेम स्टेशन पर, लेकिन तभी वहाँ पर पॉपी को एक बहुत ही बड़ा हाथ पीछे खींचकर ले जाता है और ये हाथ और किसी का नहीं, ये था मॉमी लॉन्ग लेग्स का हाथ। प्लेयर ये चीज़ देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन उसे पॉपी को भी बचाना था क्योंकि पॉपी के पास था ट्रेन स्टेशन का कोड। इसीलिए प्लेयर उसी खड्डे के अंदर जंप लगा देता है और उसके बाद वो नीचे जाता है और उसकी मुलाकात होती है मॉमी लॉन्ग लेग्स से। मॉमी आते के साथ ही प्लेयर का रेड हैंड चुरा लेती है और मॉमी के हाथ में पॉपी डॉल होती है। मॉमी प्लेयर से बात करते हुए बोलती है कि तुम्हें ट्रेन स्टेशन का कोड तो मैं भी दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खेलना पड़ेगा मेरे बनाए गए 3 गेम्स को, और इन गेम्स को तुम्हें या तो जीतना है या फिर हार कर मर जाना है। ये गेम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं प्लेयर की लाइफ के लिए, लेकिन बदले में उसे मिलना था ट्रेन स्टेशन का कोड। इसीलिए प्लेयर राज़ी हो जाता है और वो मॉमी से बोलता है कि मैं तुम्हारे बनाए गए तीनों गेम्स को खेलूँगा और बदले में तुम पॉपी और ट्रेन स्टेशन का कोड मुझे दे दोगी। मॉमी इस चीज़ पर राज़ी हो जाती है। इसके बाद प्लेयर जाता है एक मशीन के पास जो कि बना रही थी ग्रीन हैंड को, और उस मशीन से वो बनाता है ग्रीन हैंड जो कि आगे उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। इसके बाद प्लेयर जाता है मॉमी की बनाई गए उन सभी गेम्स को खेल रहा होता है। तभी बीच गेम के अंदर ही उसे एक दरवाज़ा बंद मिलता है और वो दरवाज़ा खोलने में हेल्प करती है किसी मिसी हमारी, और किसी मिसी आती है और एक लीवर को खींच देती है और उस लीवर से वो दरवाज़ा खुल जाता है। इस चीज़ से साफ पता चलता है कि किसी मिसी हगी वगी की तरह खतरनाक तो बिल्कुल नहीं है, वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रही है। और ये चीज़ शो करवाती है कि यहाँ पर हर कोई मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी समझ रखते हैं और वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उसके बाद प्लेयर जाता है और मॉमी की बनाई गई उन 2 गेम्स को भी क्लियर कर लेता है। मॉमी को यहाँ पर अब प्लेयर को कोड देना होता है, लेकिन मॉमी यहाँ पर अपने वादे से मुकर जाती है। मॉमी प्लेयर को बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें कोड नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे साथ अब आखिरी गेम भी खेलना पड़ेगा। एक चौथा एडिशनल गेम निकल के आ जाता है जो कि होता है हाइड एंड सीक का, और इस गेम का सिंपल रूल होता है कि मॉमी प्लेयर को ढूंढेगी और उसे मार देगी, लेकिन अगर प्लेयर उससे छुपने में कामयाब रहा तो प्लेयर को मिलेगा कोड। लेकिन बीच गेम के अंदर मॉमी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है और अब बस वो प्लेयर को मारना चाहती थी। प्लेयर को ये चीज़ समझ में आ जाती है, इसीलिए वो उसे अपने पीछे दौड़ाता है और लेकर जाता है एक मशीन के पास जहाँ पर उसका हाथ फंस जाता है बुरी तरह। इसके बाद प्लेयर यही मौके का फ़ायदा उठाता है और मॉमी को उसी मशीन में फंसा कर मार देता है बुरी तरह, और मॉमी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से कुचल जाती है। और मॉमी आखिरी में बोलती है, हम ये चीज़ समझ ही पाते इससे पहले पीछे से एक हाथ आता है और वो मॉमी को घसीटता हुआ ले जाता है। आखिर ये हाथ किसका था? तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ये हाथ था प्रोटोटाइप का। जी हाँ, उसने मॉमी को अपने साथ अब मर्ज कर लिया है, और मॉमी जो बात कर रही थी वो यही बात कर रही थी। और प्रोटोटाइप ने मॉमी को अपने साथ मर्ज इसलिए किया है ताकि वो मॉमी की एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाए। और अगर तुम प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे अदर क्रिएचर्स के आर्म्स, लेग्स, पता नहीं क्या क्या उसने अपनी बॉडी में लगा रखा है। हगी वगी, किसी मिसी, कैटनैप, सबका ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एबिलिटीज़ उसने लगा रखी हैं ताकि वो इन सभी से ज़्यादा ताकतवर बन पाए, और यही वजह है जिससे सब लोग डरते हैं प्रोटोटाइप से। इसके बाद प्लेयर आज़ाद करता है पॉपी डॉल को और वो उसे लेकर चलता है अपने साथ में ट्रेन स्टेशन पर। इसके बाद प्लेयर इन पॉपी पहुंच जाते हैं ट्रेन स्टेशन पर और वो वहां जाकर ट्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। पॉपी उसे कोड देती है और वो कोड उसमें डालता है और ट्रेन हमारी यहाँ चलना शुरू हो जाती है। और ये ट्रेन का रास्ता जा रहा होता है बाहर की तरफ, मतलब अब प्लेयर आज़ाद होने वाला था। लेकिन तभी पॉपी ट्रेन के वे को डाइवर्ट कर देती है और ट्रेन बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है क्योंकि प्लेयर ने लगा दिया था इमरजेंसी ब्रेक। आफ्टर क्रैशिंग अ ट्रेन, प्लेयर की आंख खुलती है और वो सामने देखता है प्ले गियर को।
मतलब ये वही जगह है जहाँ पर कैटनैप रहता है, जहाँ की जिम्मेदारी कैटनैप को दी गई थी। अब तुम लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि यार पॉपी ने हमारे साथ गद्दारी क्यों करी? अगर हम लोग बाहर जा रहे थे तो उसने हमें क्यों रोक दिया? अब जैसा कि तुम लोगों ने देखा है, प्लेयर ने हगी वगी को डिफीट किया, प्लेयर ने मॉमी लॉन्ग लेग्स को बुरी तरीके से कुचल दिया। इसीलिए अब पॉपी चाहती है कि प्लेयर को इसी फैक्ट्री में रखा जाए और वो प्लेयर के जरिए इन सभी जो फैक्ट्री के अंदर मसले चल रहे हैं वो उसको सॉल्व कराना चाहती है। आई नो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही है पॉपी, लेकिन क्या कर सकते हैं, गेम यही हमें स्टोरी दिखा रहा है। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। आज मैं टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और